गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आपका चैप्टर चल रहा था सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर जो हमने स्टार्ट कर रखा था, उसमें नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल डिसीजन। तो सबसे पहले फाइनेंशियल डिसीजन मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो तीन तरह के होते हैं: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन और जो थर्ड है वो डिविडेंड डिसीजन है। तो सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट में हमने डिसीजन लेना है कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से की जाएगी। इन्वेस्टमेंट होती क्या है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्टमेंट करना। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब कैश में कैश कितना पड़ा है हमारे पास, डेटर्स कितने होंगे, कितने रुपए लोगों से लेने हैं। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती है उसको कैपिटल बस्टिंग कहा जाता है। अब जैसे हमने एक नई मशीन खरीदनी है तो सबसे पहले नई मशीन में इन्वेस्टमेंट कितनी की जाएगी और कितने टाइम तक हमें वो लंबे टाइम तक प्रॉफिट देगी, इसको लॉन्ग टर्म या कैपिटल बस्टिंग कहा जाता है। शॉर्ट टर्म डिसीजन जो किया जाता है उसको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है, कैश, स्टॉक, डेटर। अब जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो ये देखता है कि सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट कितनी है, लिक्विडिटी बनी रहे। लिक्विडिटी का मतलब कैश बना रहे, कैश कम ना हो। तो ये सब उसको ध्यान में रखना पड़ता है। इस पर्पज़ के लिए वो प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी का कंपेयर करता है। अब इसमें फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट डालते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। सबसे पहले है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सबसे पहले इसमें पॉइंट्स करने हैं आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। अब कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है अपन ने। इसमें हम देखेंगे कैश आउटफ्लो कितना है, कैश इनफ्लो कितना है। अब जैसे मशीनरी खरीदी, कैश आउटफ्लो हो गया उस मशीनरी को खरीदने पे, इनफ्लो वो हमें कितने साल तक प्रॉफिट देगी, वो इनफ्लो हो गया। तो इसमें ये दोनों चीज़ें ध्यान से देखनी होती है, एनालाइज करना होता है केयरफुली, फिर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया जाता है। फिर सेकंड पॉइंट है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि हम जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमें प्रॉफिट कितना देगा। अब प्रॉफिट देने का मतलब है कि रेट ऑफ रिटर्न, जैसे आज मैंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, उस पर कितने रुपए मैं रिटर्न ले रही हूँ उसको निकाला जाता है। अब इसमें स्पेशली देखो कैसे मेंशन किया हुआ है, कैसे इसको कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ रिटर्न इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट एंड रिस्क अटैच्ड विद इट। मतलब हमारा कितना रिस्क है उस प्रोजेक्ट में, कितना उससे हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो सबसे पहले वही प्रोजेक्ट में हम पैसा जिसमें ज़्यादा मिल रहा हो, रिटर्न हमें ज़्यादा मिल रहे हो, रिस्क कम हो, वही हम प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। फिर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या होता है। क्राइटेरिया का मतलब इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। इसमें देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर हमें रिटर्न कितना मिलेगा, कितना इन्वेस्ट करें तो कितना प्रॉफिट आएगा उस पर। कैश फ्लो की पोजीशन देखी जाती है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो इफ़ेक्ट डालते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। उसी के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म या कैपिटल बजटिंग का डिसीजन लिया जाता है। तो सबसे पहले तुमने बताना है कि ये डिसीजन दो तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म को कैपिटल बजटिंग कहा जाता है, शॉर्ट टर्म को वर्किंग कैपिटल डिसीजन कहा जाता है। लॉन्ग टर्म में जो इफेक्ट डालने वाले डिसीजन है उसके 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले कैश फ्लो कितना होगा, जितनी इन्वेस्टमेंट की है उसमें हमें रिटर्न में कितना कैश फ्लो आएगा। रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट करनी है तो कैसे कैसे किस चीज़ में हमें कैसे कैसे पैसे देने पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट कहीं बाहर से लेके किए, इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, उससे पैसा कितना मिलेगा। जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा होगा तभी हमें बेनिफिट होगा। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये देखा जाता है कि ना तो ज़रूरत से ज़्यादा हो पैसा हमारे पास, ना ही कम हो। अगर ज़रूरत से ज़्यादा पड़ा है तो हमें इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है, अगर ज़रूरत से कम है तो हमारी रेपुटेशन डाउन हो रही है। तो हमें दोनों डिसीजन ध्यान से लेने पड़ते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ये तो था फर्स्ट डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब सेकंड हमने करना है इसी में फाइनेंसिंग डिसीजन। आज हम 2 डिसीजन करेंगे, एक कल करेंगे। अब फाइनेंस डिसीजन में हमने फाइनेंस अरेंज करना है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस अरेंज करना है। अब लॉन्ग टर्म सोर्सेज कौन कौन से फाइनेंस अरेंज करने के, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, डिबेंचर एंड लॉन्ग टर्म लोन। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देखो शेयर्स इशू करके जो पैसा कंपनी अपने पास मंगवाती है लोगों से, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी के पास पैसा आता है। इक्विटी शेयर कैपिटल पे कंपनी को रिस्क नहीं होता क्योंकि कम लोगों को रिस्क होता है, शेयर होल्डर को रिस्क होता है, क्योंकि इसमें कंपनी ने अगर इनकम कमाएगी तभी डिविडेंड देगी। प्रेफरेंस शेयर पे भी तभी डिविडेंड देगी, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर को एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है। अब रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, जितना प्रॉफिट कमाते हैं सारा का सारा डिविडेंड नहीं देती कंपनी, कुछ हिस्सा अपने पास रख लेती है
कोई भी सर्कमस्टेंसेस के लिए, किसी भी टाइप की प्रोग्रेस करने के लिए। डिबेंचर पे कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, लोन पे भी इंटरेस्ट पे करती है। तो इन सब की कंपनी सबसे पहले कॉस्ट एनालाइज करेगी, इन पे कॉस्ट कितनी आ रही है, बेनिफिट इन पे कितना हो रहा है। इसको डेप्ट कैपिटल कहा जाता है, डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन को, क्योंकि ये हमारे लिए डिबेंचर भी लोन है, इंटरेस्ट पे करना है, और लॉन्ग टर्म लोन तो लोन है ही। और ये चीप सोर्स है। चीप सोर्स क्यों है? क्योंकि इस पर सिर्फ कंपनी ने इंटरेस्ट देनी है। लेकिन इसका भी एक लॉस है कि रेगुलर पेमेंट इंटरेस्ट की करनी होती है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी रिटर्न करनी होती है, तो एक बर्डन बना रहता है। कंपनी शेयर्स के केस में फ्री रहती है, क्योंकि उसको पता है कि प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे। लेकिन अगर डिविडेंड शेयर होल्डर ज़्यादा बढ़ जाएँ, तो ओनरशिप कंपनी के पास शेयर होल्डर की ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कंट्रोल उनका आ जाता है कंपनी के पास। तो इस तरीके से कंपनी पहले सबको एनालाइज करती है, उसके बाद देखती है कि कहाँ से हमें पैसा अरेंज करना ज़रूरी है, कहाँ से हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, शेयर से या डिवेंचर से। अब इस पर कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट डाल रही है? सबसे पहले कॉस्ट। हर एक सोर्स की कॉस्ट अलग अलग है। अभी मैंने तुम्हें बताया कि शेयर्स पे डिविडेंड दिया जाता है, डिवेंचर या लोन पे इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो सबसे पहले कॉस्ट देखेगी कंपनी की, इंटरेस्ट पे कर सकती है फिर तो डेप्ट कैपिटल इशू करेगी, अदरवाइज नहीं कर सकती तो शेयर्स इशू करेगी। फिर अब रिस्क इसमें है, डेप्ट कैपिटल ज़्यादा रिस्की है। अगर हम इसको रिस्की कैसे कहते हैं? क्योंकि हमने वापस हमें टेंशन बनी रहती है, कंपनी को बर्डन बनी रहती है कि उसने इंटरेस्ट पे करना है, प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न करना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिस्की भी है। नेक्स्ट फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट होता है शेयर इशू करने पे खर्चे जो किए जा रहे हैं। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमारे पास रिटेन अर्निंग पड़ी है, मतलब पहले का पैसा पड़ा है, तो हम फ्लोटेशन कॉस्ट कर सकते हैं, तो शेयर इशू कर सकते हैं। फिर है कैश फ्लो पोजीशन। अगर कैश फ्लो पोजीशन कंपनी की अच्छी है, फिर तो इंटरेस्ट पे कर सकती है, रिफंड कर सकती है। अगर कैश पोजीशन अच्छी नहीं है, तो फिर इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करेगी कंपनी, या प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी। इसके बाद है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट वैसे दो तरह की होती है, एक फिक्स्ड होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक फाइनेंशियल कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब जैसे बिल्डिंग का रेंट हो गया, सैलरी पे करनी है, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना है। फाइनेंशियल कॉस्ट होती है कि जो डिबेंचर है या लोन है उस पर इंटरेस्ट पे करना है। तो अगर कंपनी की फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो फाइनेंशियल कॉस्ट कम करेगी, अगर फाइनेंशियल कॉस्ट ज़्यादा है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करेगी। दोनों में ध्यान देके उसी के अकॉर्डिंग करेगी। फिर कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मैंने बताया कि अगर इक्विटी शेयर ज़्यादा इशू किए जाते हैं तो कंपनी पर उनका कंट्रोल बढ़ जाता है। तो अगर कंपनी कंट्रोल बढ़ाना चाहती है फिर तो इक्विटी शेयर इशू करेगी। अगर कंट्रोल अगर इक्विटी शेयर होल्डर का ज़्यादा, तो ये कंपनी के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं होती। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी इक्विटी शेयर्स अवॉइड करती है, कम से कम इशू करती है, और डिबेंचर ज़्यादा इशू करती है। तो ये हैं कुछ जो डिसीजन लेते टाइम हमें ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो तब सबसे पहले तुमने वैसे 3 डिसीजन है, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन हम कल करेंगे। आज ये दोनों आपको जो मैंने करवाए हैं फैक्टर, इनका मीनिंग और इनके फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से हैं, इनको अच्छे से तरीके से लर्न करना है, क्योंकि इन तीनों डिसीजन में से एक डिसीजन ज़रूर आता है पेपर में। थैंक यू बेटा। ये लर्न करके इनको कॉपी पे राइट भी कर लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एक सेकंड, बंद नहीं हो रहा।